हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके राणा जी टॉक्स के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल में मैं आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। लेकिन अगर उत्तराखंड की हो और उत्तराखंड में जो एक धार्मिक स्थल है जो कि एक आज की डेट में पर्यटक स्थल भी माने जाते हैं, उनकी बात ना हो तो उत्तराखंड की बात अधूरी रह जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके यहाँ पर आप सिर्फ चिट्ठी भेजकर सारी मुरादें पूरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे देवता है उत्तराखंड में जहाँ पर आप सिर्फ चिट्ठी भेजकर सारी मुरादें पूरी कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जो खूबसूरती है, ये वीडियो की खूबसूरती पूरी वीडियो देखकर ही आपको पता चलेगी। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इसे देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवता निवास करते हैं। हर कदम पर आपको देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियाँ और उनसे जुड़े हुए मंदिर अपनी ओर आकर्षित जरूर करेंगे। इससे पहले मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया था जो कि रथी देवता के बारे में थी। रथी देवता की वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक मनुष्य को एक देवता का स्थान मिला। ये वीडियो बहुत आकर्षित करने वाली है। आप जाकर आई बटन में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर आप वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको देवभूमि से जुड़ी हुई एक और कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ जो कि गोलू देवता के बारे में है। गोलू देवता न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं और इनके यहाँ पर सिर्फ चिट्ठी भेजकर आप अपनी सारी मुरादें पूरी कर सकते हो। जी दोस्तों, गोलू देवता का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और वैसे तो इनके मंदिर 4 जगह में, एक अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और ताड़ी खेत में, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो अल्मोड़ा जिले में है और इनका जो मूल स्थान है वो चंपावत में है। दोस्तों, गोलू देवता आखिर गोलू देवता कैसे बने, इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। और गोलू देवता एक सफेद घोड़े में सवार होते हैं। एक छोटे बालक, जब भी आप कोई मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गोलू देवता एक सफेद छोटे से घोड़े में सवार है लकड़ी के, और उनके ऊपर एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। इस घोड़े के पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मैं आगे चलकर वीडियो आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले बात करते हैं गोलू देवता के बारे में, गोलू देवता की मान्यताओं के बारे में। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि गोलू देवता के यहाँ पे चिट्ठी भेजने से सारी मुरादें पूरी होती हैं और ये न्याय के लिए माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन लोगों की अर्जियां यहाँ पर पूरी हो जाती हैं वो आकर यहाँ पर घंटियां चढ़ाते हैं, जिस इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जितने लोगों की मुरादें पूरी होती हैं और काफी लोगों की यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं। और आप कभी अगर इस मंदिर में जाएंगे तो इस मंदिर के अंदर जो लगी हुई घंटियां हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप वो देखकर ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जाकर इतनी सारी घंटियां हैं। क्योंकि इस मंदिर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते के साथ ही सबसे पहले आपको घंटियां देखने को मिलेंगी। घंटियों के बाद आपको जो जहाँ पर पर्ची लगाने की अर्जियां टांगते हैं वो आपको स्थान दिखेगा। पर्चियों की संख्या भी हजारों में होती है और घंटियों की संख्या लाखों में है, क्योंकि ये घंटियां लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से बांध के जाते हैं जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है। और गुरु देवता के जो मंदिर में जो भक्त हैं इनके, वो न सिर्फ देश में है, न सिर्फ अल्मोड़ा में है, न सिर्फ उत्तराखंड में, बल्कि विदेशों तक इनकी जो मान्यताएं हैं वो फैली हुई हैं। बहुत दूर दूर से लोग इन चीज़ों को देखने आते हैं। काफ़ी लोग आस्था से आते हैं, काफ़ी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और काफ़ी लोग केवल देखने आते हैं, गुरु देवता के मंदिर में आशीर्वाद उनका प्राप्त करने आते हैं। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, आपके पास कोई समस्या हो या ना हो, आप जब कभी भी उत्तराखंड में आइए तो मंदिरों में जाकर जरूर एक बार अपनी अर्जियां चढ़ाएं और एक बार उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, उसके बाद घूमने जाए। दोस्तों, जितनी अनोखी इनकी मान्यताएं हैं उतनी ही अनोखी इनकी कहानी भी है। दोस्तों, गोले देवता कैसे बने, इसके पीछे की पूरी कहानी है। इस कहानी को पूरी एंड तक सुनिएगा। गोले देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झलू राय के एक इकलौती संतान थे। राजा झलू राय की 7 रानियां थी, लेकिन उन 7 रानियों में से अभी तक राजा को कोई भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। लेकिन राजा बहुत चिंता में रहने लगे कि मेरा कोई भी संतान प्राप्ति नहीं है तो मेरा वंश आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी चिंता के कारण राजा जो है एक ज्योतिषी से जाकर मिले और उन ज्योतिषी से पूछा कि इस चीज़ का समाधान बताइए। तो ज्योतिषी ने उनसे कहा कि आप जाकर भैरवनाथ की तपस्या कीजिए, वहीं से आपको कोई अच्छा फल मिल पाएगा। तो राजा ने भी सेम ऐसा ही किया और वो एक भैरवनाथ की तपस्या करने लगे। कुछ टाइम बाद जब भैरवनाथ की तपस्या पूरी हुई, भैरवनाथ ने उनको दर्शन दिए और उनसे पूछा कि आपने मेरे दर्शन की, आपने मेरी पूजा की है, मेरी तपस्या की है, तो मैं आपसे बहुत खुश हुआ हूँ। मांगिए क्या आप मुझसे मांगना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि मेरी 7 रानियां हैं, लेकिन उनमें से मुझे अभी तक कोई भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला है। तो कृपया मुझे एक संतान चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ा पाए। तो भैरवनाथ ने कहा कि हे राजा, आप बहुत ही दयालु और बहुत ही तेजस्वी राजा है, लेकिन आपके नसीब में संतान प्राप्ति का सुख नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अभी तक आपकी कोई भी संतान नहीं हुई थी। लेकिन आपने मेरी पूजा अर्चना की है, मेरी मन्नतें मांगी हैं, तो मैं आपकी इस चीज़ में ज़रूर मदद करूंगा। मैं खुद आपके घर में एक बेटा बनकर, पुत्र बनकर जन्म लूंगा जो कि आपके वंश को आगे बढ़ाएगा।
तो राजा बहुत खुश हुए कि स्वयं भैरवनाथ मेरे घर में जन्म लेंगे। तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वो कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिनके गर्भ से आप जन्म लेंगे। तो राजा ने कहा कि आप उस चीज़ की चिंता ना करें, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए 8वीं शादी करनी होगी। जब आप 8वीं शादी करेंगे तभी मैं आपके घर में पुत्र बनकर जन्म ले सकूंगा। तो राजा ने पूछा कि वो स्त्री आप मुझे बता दीजिए कि वो स्त्री कौन होगी। तो राजा ने कहा कि समय आने पर आपको खुद पता चल जाएगा, आप इस चीज़ में ज़्यादा परेशानी मत होइए। तो राजा भैरवनाथ की बात मानकर अपने घर वापस चले गए, अपने महल वापस चले गए और धीरे धीरे समय बीत गया, उनको कोई भी स्त्री नहीं मिली थी। तो एक दिन राजा झलुराई अपनी सेना के साथ शिकार पर जा रहे थे। तो शिकार में जाने के बाद उनका पानी खत्म हुआ, तो उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा कि सैनिकों से बोला पानी लाने के लिए। कुछ टाइम बाद जब सैनिक उनके वापस लौट कर नहीं आए, तो राजा खुद ही पानी की तलाश में जंगल की तरफ निकल गए। जैसे ही दूर वो अपने आगे चले, तो उन्होंने एक तालाब के पास एक अपने सैनिकों को मूर्छित पड़े हुए देखा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मूर्छित पड़े हुए हैं इसके पीछे का जो राज क्या है, लेकिन उनको प्यास बहुत लगी थी, तो पहले उन्होंने पानी पीना ज़रूरी समझा। तो तालाब में जैसे ही पानी पीने के लिए वो झुके, तो एक आवाज़ आई, एक स्त्री की आवाज़ आई कि रुको, ये मेरा पानी है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पर पानी नहीं पी सकते। तो राजा ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और आप इस जंगल में क्या कर रही हैं। तो उस देवी ने बताया कि मैं पंच देवताओं की बहन कलिंगा हूँ और मैं इस तालाब की रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ पर रखा गया है। तो तुम यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ पर पानी नहीं पी सकते। तो राजा ने देवी से कहा कि हे देवी, आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो देवी ने कहा कि पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तो राजा ने अपने परिचय दिया कि मैं राजा झलुराई हूँ, कत्यूरी राजवंश का राजा। तो देवी ने कहा कि अगर आप राजा हैं तो अपने राजा होने का आपको प्रमाण देना होगा कि आप राजा ही हैं। तो राजा ने कहा कि हे देवी, आप भी मुझे बताइए कि मैं अपने राजा होने का क्या प्रमाण दे सकता हूँ। तो देवी ने कहा कि अगर आप राजा हैं तो आप बहुत बलवान भी होंगे। उन्होंने पास में खड़े हुए 2 भैंसों को देखा और उनसे कहा कि आप इन भैंसों को अलग कर दीजिए, तभी मैं मान पाऊंगी कि आप कत्यूरी राजवंश के राजा झलुराई हैं। तो राजा ने बहुत कोशिश की उन भैंसों को अलग करने की, लेकिन उन भैंसों को अलग नहीं कर पाए। तो देवी ने जाकर खुद ही उन भैंसों को अलग कर दिया। राजा झलुराई उनकी इस मानता को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, उनकी सुंदरता को देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए। तो उन्होंने उनसे विवाह करने का निश्चय किया और पंच देवताओं के पास उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। पंच देवता राजा की महानता से और उनकी जो शक्तिशाली चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो पंच देवता भी उन विवाह का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो विवाह हुआ। जो देवी कलिंगा थी वो विवाह के पश्चात राजा झलुराई के महल में गई और जैसा कि तय था उनकी एक 8वीं संतान भी हुई। लेकिन 8वीं संतान जैसे ही उनकी हुई तो बाकी की जो 7 रानियाँ थी वो उनसे जलने लगी। जो देवी कलिंगा थी उनसे जलने लगी। तो उन्होंने एक निश्चय किया कि जैसे ही इनकी संतान होगी उस संतान को हम सब लोग मार देंगे। वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं अगर इनकी संतान हुई तो उनकी महत्वता उस महल में कम ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का प्लान बनाया कि अब जो ये बच्चा होगा उसको हम मार देंगे। तो जैसे ही उनका बच्चा जो उनका पुत्र था वो होने वाला था, तो सातों रानियों ने कहा कि कलिंगा से कि कलिंगा देवी, ज्योतिषी ने हमें बताया कि अगर आप जन्म के वक्त अपने पुत्र को देखोगी तो वो मर जाएगा। तो इसीलिए जब जन्म होगा पुत्र का तो आप अपनी आंखों में पट्टी मान लेना और जैसे ही वो पैदा हो जाएगा उसके कुछ देर बाद हम आपको उसके आपके हाथों में दे देंगे। तो जैसा कि तय था उन सातों रानी का, जैसे बच्चा पैदा होगा उसको उन्होंने उठाकर, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसे उठाकर गौशाला में फेंक दिया और रानी से कहा कि हे रानी, आपने एक पत्थर को जन्म दिया है और पत्थर आपके गर्भ से निकला है। तो रानी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है और राजा अपने नसीब को कोसने लगे कि उनके नसीब में शायद पुत्र प्राप्ति का या फिर संतान प्राप्ति का कोई सुख नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जिस जगह पर उन्होंने उस बच्चे को फेंका था रानियों ने, बच्चे को एक खरोच तक भी वहाँ नहीं आई क्योंकि वो स्वयं एक भगवान का अवतार थे। तो जैसे ही सातों रानियों को पता चला कि बच्चा वहाँ पर सही सुरक्षित है तो उन्होंने उस बच्चे को उठाकर पानी में फेंक दिया। तो बच्चा तैरते 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 एक मछुआरे के पास जाकर अटक गया। तो मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया, उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और उसको जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था उसको अपनी जितनी भी चीज़ें थी पुरानी वो सब याद आने लगी कि कैसे उसको एक गौशाला में फेंक दिया गया था और कैसे उसको पानी में डालकर बहाने की कोशिश की गई थी और वो एक भैरव का अवतार है। वो सब उस बच्चे को याद आ गया। तो उस छोटे से बच्चे ने अपने मछुआरे पिता से एक लकड़ी के घोड़े की मांग करी। तो मछुआरा इतना पैसों वाला नहीं था तो उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर अपने बालक को दे दिया। तो जो कि वो बालक तो भैरव का खुद एक अवतार थे। तो कुछ दूर के जाने के बाद उस लकड़ी के घोड़े को उन्होंने अपनी दैवी शक्तियों से एक बड़े घोड़े का रूप दिया और उस घोड़े में बैठकर उस नदी के पास गए जहाँ पर वो सातों रानियाँ पानी भरती थी।
तो जैसे ही वो नदी के पास पहुँचे, उन्होंने अपने घोड़े को फिर से छोटा किया, फिर से लकड़ी का किया और उस लकड़ी को घोड़े को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और सातों रानी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हटो रानियों, मुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है। तो रानियाँ हंसने लगी कि लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पीता है? तो उस बालक ने कहा, हाँ क्यों नहीं पी सकता, जब इस महल की रानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरे लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? यह सुनकर जो रानियाँ थी उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उस बालक को उठाकर वो राजा के सामने पेश किया और उनसे कहा कि ये बालक हमसे बदतमीजी कर रहा था और हमारे सवाल पूछे जाने पर हमारा गलत जवाब दे रहा था। तो राजा ने उस छोटे से बालक से उसके दुस्साहस का कारण पूछा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी महल की रानियों से उल्टा बर्ताव करो। तो उस छोटे से बालक ने कहा कि हे राजा, आप ही मुझे बताइए कि जब इस महल की देवी कलिंगा एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? तो राजा इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हुए और उस बालक से पूछा कि तुम्हें इस महल के बारे में, इस रानी के बारे में इतना कैसे पता है? तो उस छोटे से बालक ने अपना पूरा परिचय दिया कि वो कौन है और अपनी और उस राजा की और भैरव देवता के बीच में जो भी बात हुई थी वो सारी बातें राजा को बताई और ये भी बताया कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके साथ किस तरीके से दुष्व्यवहार किया गया था, उसको गौशाला में फेंक दिया गया था, पानी में डुबाने की कोशिश की गई थी और जब वो वहाँ पे गया वो किसके यहाँ पे पला बड़ा, ये सारी चीज़ें राजा को बताई। राजा को यकीन आ गया कि यही मेरी संतान है जो मेरी देवी कलिंगा के गर्भ से पैदा हुई है। तो राजा ये सुनकर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। साथ ही साथ अपनी जो सातों रानियाँ थी उनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उन पर आया और उनको कारावास में डालने की उन्होंने घोषणा सुना दी। तो छोटे से बालक ने उन सातों रानियों को माफ़ कर दिया कि आप इनको माफ़ कर दीजिए, आप इनको कारावास में मत डालिए, क्योंकि कोई भी होता अपना वर्चस्व बचाने के लिए ये ज़रूर करता। तो राजा ने उन सातों रानियों को छोड़ दिया, सब वहीं पे रहने लगे और उसके बाद ये जो छोटा बालक था बड़े होकर गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि इनके साथ बचपन में खुद ही ज़्यादा एक अन्याय हुआ था तो ये बड़े होकर न्याय के देवता बने और लकड़ी के घोड़े में वो आए थे सवार होकर। तो जब भी आप उनके मंदिर में जाएंगे और मंदिर में देखेंगे तो एक सफ़ेद घोड़े में सवार, एक लकड़ी के घोड़े में आपको इनकी मूर्ति देखने को मिलेगी। तो ये कहानी थी दोस्तों गोलू देवता की और ये जो आपसे मैंने मान्यता इनके बारे में बताई ये बिल्कुल सत्य घटना है। आप कभी भी गोलू देवता के मंदिर में जाएंगे तो आप इस चीज़ को खुद फील करेंगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको गोलू देवता की जो वीडियो थी वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो, गोलू देवता से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी जाके हमें मोटिवेशन मिल पाता है कि हम इस तरीके से अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए और लेकर आएँ। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूँ मैं किसी अगली वीडियो में, किसी अगले व्लॉग में या फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।